शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूकेपीएससी के द्वारा जो बड़ी भर्तियां होती हैं, जैसे अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, उसी की तरह एक और बड़ी भर्ती और बहुत ही ड्रीम जॉब टाइप के लिए होती है आरओ यारो की पोस्ट, जो उत्तराखंड के सबसे हाईएस्ट ऑफिस में उसकी प्लेसिंग होती है, जैसे कि वो उत्तराखंड सचिवालय में। आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए आप दो तरह के, शासन और प्रशासन। अगर मैं इस तरह से बात करूं पूरे वह सेंट्रल लेवल से, तो जानते हैं आप विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका होता है। तो उसी में कार्यपालिका के हिसाब से ही एक होता है शासन और प्रशासन। तो शासन में जो आपके मुख्यमंत्री और माननीय और मंत्री लोग जो बैठ के विधानसभा में नियम बनाते हैं, और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनकी बनाए गए नियम और कानून और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए काम करते हैं, उनके सचिवालय में उनकी हेल्प करते हैं। उसी क्रम में आप देखते हैं कि सीएम साहब के पैरेलल ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, जिनको मुख्य सचिव कहा जाता है स्टेट के। उसी क्रम में नीचे सचिवालय में आरओ यारो भी आते हैं। डिप्टी सचिव होते के, उप सचिव, ज्वाइंट सचिव, ऐसे करके लोग होते हैं। उसी में आरओ यारो का भी उसी लाइन में पोस्ट होता है। प्रमोशन हो करके ये डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी पहुंच जाते हैं। तो इस चीज का, आरओ यारो का जो काम होता है, जो जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, अगर आप वर्कलोड, ये सब सारे वर्ड्स आप जो सुनते हैं, उसमें मेन काम होता है कि जो भी सचिवालय से रिलेटेड काम होंगे, जो भी योजनाएं होंगी, उनको ड्राफ्ट करना, नोटिंग करना, उनका एक तरीके का ज्ञापन बनाना, लेटर बनाना, अपने सीनियर अथॉरिटी को देना। जैसे एआरओ हैं तो पहले वो आरओ को देंगे, आरओ फिर एसओ को देंगे, एसओ से फिर सेक्रेटरीज होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ऐसे फाइलें जाती हैं घूमते हुए फिर सीएम साहब के पास, फिर रिटर्न आती हैं ऐसे ही, और फिर ये लोग नीचे अभी काम के लिए दे देते हैं। ये तरीका होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें आता है कि विभाग कैसे होता है, तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको कि जैसे एसएससी सीजीएल में एक सर्विस होती है सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, बिल्कुल वैसे ही आप समझिए। जो आरओ यारो बनते हैं, उनको राज्य की लगभग 30 से ज्यादा अलग अलग विभाग होते हैं। उन विभागों में समय समय पे अंदर ही, सचिवालय के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, किसी को राजस्व दे दिया जाएगा, किसी को गृह विभाग, जिसमें पुलिस भी आता है, गृह विभाग का सचिव समीक्षा अधिकारी हो सकता है, किसी को नगर विकास, किसी को ग्रामीण विकास, किसी को पंचायती राज, किसी को मान लीजिए राज्य संपत्ति विभाग। अलग अलग विभागों में 3 साल, 4 साल, 5 साल वो ट्रांसफर होता रहता है, रहते सचिवालय में ही है। ये होता है इनके ट्रांसफर का और इनके काम का ब्यौरा जो मैंने बताया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट होती है छुट्टियां। छुट्टियां, इसमें आप समझ लीजिए कि जो भी सचिवालय की सेवा होती है, उसमें 2 दिन वीकली ऑफ होता है। एक संडे तो रहता ही है, सैटरडे भी छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टियां रहती हैं, तो ऑलमोस्ट आप मिला लीजिए, अगर काउंट करेंगे तो कम से कम 11 छुट्टियां महीने में पड़ती हैं, सिर्फ सैटरडे और संडे की। ये आगे भी बढ़ जाती है, 12-13 भी हो जाती है। उसके अलावा गेजेटेड छुट्टी, ऑन एन एवरेज किसी में ओवरलैप अगर कर गया, मान लीजिए किसी दिन दिवाली सैटरडे संडे को बढ़ गया, तो उसको अगर हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा ही भी होता है कि हर महीने में 2-3 गेजेटेड छुट्टियां भी हो जाती है, तो ऑलमोस्ट मेरा 10 से 15 दिन ये ऑफ ही हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। काम करने का सिर्फ 10-15 दिन ही रहता है। टाइमिंग जो होता है, शाम को आप 6 बजे फ्री हो जाते हैं, सुबह जाते हैं 9:30, 9:30, आप मान लीजिए घर से निकले, अपने 9 बजे निकले, 8:30 बजे अपने डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप ओवरऑल मान के चलिए कि लगभग 8 से 10 घंटे का आपका पूरा जॉब का आपका रहता है शेड्यूल सुबह का। और इसमें जब वर्कलोड ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए कोई योजना है, अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि जैसे शहरी विकास के लिए कोई योजना लागू हुई, प्रधानमंत्री आवास के लिए, अचानक बैठक हो गई, भारत सरकार बैठक के लिए बुला ले कि भाई नहीं अभी बैठक होगा, सब लोग अपना ब्यौरा दीजिए, तो फिर आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। वो रात के 8 बजे हैं, 10 बजे हैं,
मेरे कुछ हैं लोग साथी जो बताते हैं ये चीज कि उनको बैठ के काम करके निपटा के ही निकलना होता है। अगर वर्कलोड इस तरह का कोई आ गया, मीटिंग टाइप का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको वीसी कहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बहुत अच्छी जॉब है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। सचिवालय में आप रहेंगे, देहरादून जैसे जगहों पे रहेंगे, काम करेंगे, आपको सुबह भी आप 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं 2-4 घंटे स्टडी अपने आगे की तैयारी के लिए। जिसको मान लीजिए आगे पीसीएस की तैयारी करना है, लोअर पीसीएस की तैयारी करना है, या फिर किसी को यूपीएससी की तैयारी करना है, एजुकेशन लीव मिलता है इसमें। आप जाइए, छुट्टी ले लीजिए, 1-2 साल के लिए पढ़ाई करके आइए, जो भी डिपार्टमेंट होगा आपको देगा, सैलरी भी आपकी मिलती है। इस तरीके से एजुकेशन लीव भी मिलता है। ये लीव वगैरह तो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। सैलरी आप सबको पता है, सैलरी लेवल 7 की आरओ, लेवल 8 की होती है आरओ की। तो सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के ज़माने में तो कैलकुलेटर है, आप सीधे डालिए, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। सैलरी ऑन एन एवरेज 65,000 70,000 के ऊपर ही रहती है, 70 से ऊपर ही रहती है। आने वाले समय में ये 80-90 भी पहुंच जाएगी। जैसे 8वां वेतन आयोग होगा, 1 लाख के भी पार हो जाएगी ये। तो जैसे इंक्रीज होता जाएगा, आप अच्छा अमाउंट मिलता है। सुविधाएं बहुत सारी हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन आपके बहुत सारे हो जाते हैं। एक उसके बाद आप सचिवालय में रहते हैं तो आप कभी कभी लोगों की सेवा भी करने को मिल जाता है इनडायरेक्टली। वैसे आपका पोस्ट तो ये जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण आपको दूं। मेरे साथ एक मेरे जो दोस्त हैं, जो मुझे जो सूचना मिली, उनके रिश्तेदारी में हॉस्पिटल में उन मतलब क्रिटिकल डिजीज थी, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम थी उनकी कि कुछ फंड मिल जाए, सीएम केयर फंड जो होता है, सीएम के द्वारा जो फंड मिलता है, वो फंड मिलना था उनको। लेकिन उनके किसी टेक्निकल काम के वजह से बार बार छोटे लेवल पे जो अधिकारी होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो लटका रहे थे और लंबे समय से, और वो हॉस्पिटल में वो कर्जा लेकर के इलाज करा रहे थे। इनके एक फोन से वो काम विद इन 3 डेज वो हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पावर है उठा के ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, ये आप ये कर सकते हैं, आपके पास पावर आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है। उसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं आपको, समीक्षा अधिकारी जिम्मेदार पद होता है। सारी नोटिंग ड्राफ्टिंग उसको खुद ही करनी पड़ती है। आप समझ गए इसका वर्कलोड कितना है। कोई हेक्टिक जॉब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है 2 दिन की छुट्टियां हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिता सकते हैं। अगर आप सीधे मतलब फैमिली आपकी घर है या किसी और लोकेशन पे रह रही, तो आप जाके अपना देख सकते हैं, कर सकते हैं। देहरादून में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो ये आरओ की जो जॉब प्रोफाइल हो गई, उसका टाइमिंग क्या होता है, वर्कलोड कितना होता है, इसके बारे में हमने बताई। अब एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूं, ये सब कैसे मिलेगा? ये सब तब मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे, और उसके लिए आप कभी भी किसी भी फॉर्म का इंतजार मत करिए। और सबसे बेहतर जो अभ्यर्थी, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए बोल दूं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपका लास्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, या आप अभी 12th जस्ट पास किए हैं या अभी बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, तो आप अपना एम अभी तैयार कर लीजिए, बेहतर होगा। किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसका आरओ हो, वो अपने ग्रेजुएशन के साथ अगर तैयारी करे, सब्जेक्ट वैसा चूज करे, पेपर पैटर्न को देखता रहे, तो उसके लिए थोड़ा एग्जाम आसान हो जाएगा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले। लेकिन जो सालों से तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई, 1-2 साल से जो कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पहली बार आएंगे, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गए, फिर इसमें आएंगे, तो उनको एक खास पैटर्न, फिर वही 3 पिलर जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सिलेबस को फॉलो करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना। और कंसिस्टेंटली एकदम आपको डेली, अगर 4 घंटे ही आपके पास है, 4 घंटे ही पढ़िए, डेली पढ़िए। जैसे जीने के लिए हवा जरूरी है, खाना जरूरी है, वैसे ही आपको सफल होने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है।
जो भी कहता है कि यहाँ से सोर्स लगा लेंगे, वो लगा लेंगे, ठीक बात है, वो होता होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन हम आप ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है अपने हाथों में, वो है पढ़ाई करना, स्टडी करना। इस समय स्टडी मटेरियल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ही कम पैसे में है, बहुत ही मतलब मैं ये कुछ तो मैक्सिमम फ्री ही है, समझ लीजिए। आप टॉपिक डालिए, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपके यूट्यूब से इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप पढ़ाई करते रहिए, बस यही एक आपके हाथ में है। और भी इस तरह का कोई और भी जानकारी आपको चाहिए होगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट डेली उस पर पड़ता रहता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक चीज़ मैं देखा हूँ, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं वो सिर्फ देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं। थोड़ा सा मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा ताकि आपको राइट करके बोर्ड पे समझा सकूँ। उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ बहुत जल्दी, ताकि सिर्फ हम लोग ऐसे कांटेक्ट ना रहे, मैं कुछ आपको प्रूफ के साथ बता सकूँ बोर्ड पे एक्सप्लेन करके। उसकी तैयारी में हूँ और जल्दी वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए।